गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंख के पास बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख के पास बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसी कोण को कहेंगे हम लोग उन्नयन कोण। उन्नयन कोण है ना। यानी कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंख के पास बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंख के पास जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं, है ना। हमारा दूसरा कोण है अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होगा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे किसी वस्तु को तो जो हमारे आंख के पास कोण बनेगा उसे कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। जैसे मान लेते हैं आदमी किसी ऊंचाई वाले जगह पे खड़ा है और नीचे किसी वस्तु को देख रहा है। यहां से किसी वस्तु को क्या हो गया? देख रहा है। तो जो आंख के पास इसका जो कोण बनेगा इसी कोण को क्या कहेंगे हम लोग? अवनमन कोण। अवनमन कोण ये हमारा सतह हो गया, है ना। यानी जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारे आंख के पास बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारे आंख के पास बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। यानी अवनमन कोण कब बनेगा? जब हम ऊपर होंगे और वस्तु क्या होगा? नीचे होगा। तो जो कोण बनेगा उस कोण को कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। चलिए देखिए, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड हमारा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को फिगर को बनाते हैं, है ना। तो देखते हैं धरती पर ये हमारा हो गया मीनार। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये हमारा सतह हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मीनार हो गया, है ना। इसको हम लोग सतह मान लेते हैं।
धरती के एक बिंदु से, यानी ये धरती हो गया, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के जड़ से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। सीधा बना लेते हैं इस चीज को। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताना मीनार की ऊंचाई ज्ञात की थी, तो यह है हमारा मीनार, इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं हम लोग ABC, है ना। AC का लंबाई कितना दिया हुआ है? AC का लंबाई दिया गया है 15 मीटर। कोण C का माप कितना है? 60 डिग्री। अब देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में हमें AB भुजा का लंबाई निकालना है और AC भुजा का लंबाई दिया गया है ना। तो अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये अगर कोण थीटा है तो P/B किस में होता है? tan थीटा में होता है ना। तो त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर क्या होगा? AB बटा AC। तो AB का लंबाई कितना है? tan थीटा, थीटा जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री। AB का लंबाई हमें पता नहीं है तो AB ही लिख दीजिए। और AC का लंबाई कितना है? 15, तो यहाँ 15 लिख देते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3/1 और ये हो जाएगा AB/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो यहां से हमें AB का लंबाई आ जाएगा 15√3 मीटर और ये AB ही हो जाएगा क्या? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। ये हमारी मीनार की ऊंचाई होगी। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो 9.1 का क्वेश्चन है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लेते हैं भूमि पर एक खंबा सीधा लगा हुआ, यह हमारा भूमि हो गया, ये हो गया हम लोगों का भूमि, इसको हम लोग लिख देते हैं भूमि, इसको लिखते हैं हम लोग खंभा। यह हमारा हो गया खंभा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के ऊपर जो शिखर है खंबा का, उससे ये क्या है? बंधा हुआ है। ये हम लोग का हो गया डोर, जिसकी लंबाई क्या है? 20 मीटर। लंबाई क्या है? 20 मीटर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ये डोर के द्वारा बनाया गया कोण भूमि स्तर से 30 डिग्री है, तो हमें खंबे की ऊंचाई को बताना है। फिर यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका भी हम लोग नाम लिख देते हैं ABC, जिसमें यहाँ पे जो कोण हम लोगों का है कोण C हम लोग लिखे हुए हैं 30 डिग्री और A से B का लंबाई हमें निकालना है। AB का लंबाई हो गया खंभा का ऊंचाई, यह हमें ज्ञात करना है। और देखिए BC का लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। BC का लंबाई कितना दिया गया है? BC बराबर 20 मीटर। अगर हम लोग इस कोण को अगर थीटा मानते हैं तो P/B किस चीज में होता है? साइन थीटा, यानी कि P/B, AB/BC। देखिए त्रिभुज ABC में तो इसमें साइन C, यहाँ कोण C लेते हैं तो साइन C हो जाएगा AB/BC।
BC। और कोण C का माप कितना है 30 डिग्री। यहाँ देखते हैं साइन 30 डिग्री बराबर या AB का लंबाई, AB ही लिखिए, ये आपको निकालना है। और BC का लंबाई कितना है 20 मीटर, यहाँ तो देते हैं 20 मीटर। साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे 1/2 AB बटा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AB में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2AB और 20 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 20। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 20/2 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी। चलिए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो सबसे पहले हम लोग एक पेड़ को बना लेते हैं और ये हमारा हो गया भूमि, पेड़, और ये हमारा हो गया भूमि, इसको हम लोग भूमि कहते हैं, और ये हमारा हो गया पेड़। तो क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये हमारा पेड़ का शिखर है ना। तो कुछ भाग इसमें से क्या होता है टूट जाता है आंधी आने से। मान लेते इतना भाग टूट गया पेड़ का, और ये टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे पेड़ का शिखर हो गया और जैसे टूट करके ऐसे गिरेगा तो ये शिखर आपका यहाँ चला आएगा और ये जमीन को क्या करता है छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो शिखर है झुक करके भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के जड़ को कहते हैं हम लोग पेड़ के पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु कहने का मतलब है पेड़ का जड़। पेड़ की पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जहां से पेड़ का शिखर छू रहा है, शिखर से पाद बिंदु के बीच की दूरी क्या है 8 मीटर है। ये 8 मीटर दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब यहाँ से ये पूरा यहाँ तक का लंबाई, मतलब ये और ये लंबाई, इसी लंबाई को ये लंबाई टूट करके यहाँ पे आ चुका है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कर देते हैं A, B, C, और यही C का टूटा हुआ पार्ट है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं C' है ना। A C' का लंबाई कितना है, A C' का लंबाई है 8 मीटर। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है, कोण C' का वैल्यू है 30 डिग्री। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई है A से C की लंबाई AC, और AC लंबाई को हम लोग कह सकते हैं A से B, B से C है ना, A से B और B से C। एक और चीज देखिए, BC जो लंबाई होगा वही हो जाएगा BC' की लंबाई, यानी जो BC का लंबाई है वही BC' की लंबाई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC' है ना। अब हम लोग AB का लंबाई निकालते हैं और BC' की लंबाई निकालते हैं तो हम लोग पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, त्रिभुज ABC में इसमें लिखते हैं P/B, तो tan थीटा लेते हैं तो P/B tan 30 डिग्री, यहाँ पे कोण 30 डिग्री है ना। तो AB/AC', AB बटा AC डैश, tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। AB का लंबाई नहीं पता है, AB लिख दीजिए, और AC' का लंबाई तो देखिए AB, ये AB हम लोग यहाँ पे AB हम लोग लिख देते हैं, और ये हमारा AC' का लंबाई कितना है, AC' का लंबाई है 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा √3 AB
बराबर 8। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर, है ना। और अब हमें इस भुजा का लंबाई निकालना है, तो B/H, तो ये होता है cos 30 डिग्री, है ना। तो cos 30 डिग्री में लिखेंगे B, यानी कि AC डैश बटा BC डैश। cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 बराबर हो जाएगा, ये AC डैश का लंबाई हो गया 8 और ये हो गया BC डैश। और आगे की ओर सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC डैश √3 BC डैश √3 BC डैश बराबर 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16। तो BC डैश का लंबाई कितना हो गया 16/√3 मीटर। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई देखिए क्या होगा, AB प्लस BC डैश, AB प्लस BC डैश। तो AB का लंबाई क्या होगा, तो AB का लंबाई हम लोग कितना निकाले हुए हैं 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर प्लस इसका हो जाएगा 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर जोड़िएगा तो 16 24/√3 मीटर, है ना। ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24√3/3, 3 8 24, ये हो जाएगा 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा 8√3 मीटर।